दिमागी बुखार के वैक्सीन की 100% इजराई के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद की मजहबी उलमा, दानिशवरान और जिम्मेदारान से अहम इजलास। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में अनिरुद्ध दृष्टि कलेक्टर हैदराबाद ने एक अहम इजलास का इनेकाद किया। इस इजलास में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल व हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के अलावा दीगर सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। मजहबी रहनुमाओं में हज़रत अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, सज्जादा नशीन बोलकुंडा शरीफ व रुकन रियासती वक्फ बोर्ड, मोतमद उमूमी मोहसिन इंसानियत फाउंडेशन व कुल हिंद जमातुल मशाइख, डॉक्टर सैयद शाह अमीनुल्लाह उल्वी शुत्तारी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी व वाइस प्रिंसिपल मुमताज़ कॉलेज मधु थे, जिनसे इजहार ख्याल तलब किया गया। डॉक्टर सैयद शाह अमीनुल्लाह उल्वी शुत्तारी ने हुकूमत की इस मुहिम की तारीफ़ करते हुए कहा कि इस वायरल वबा से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर क़ायम करना नहायत ही ज़रूरी है, जिस पर अमल आवरी हर ख़ास व आम का फरीज़ा है। मज़ीद इस वैक्सीन के फ़रोग़ के लिए और 100% इजराई और इस मरज़ मोहलिक को जड़ से ख़त्म करने के लिए मुसलमानों में बेदारी ज़रूरी है। वैक्सीन के हलाल व हराम होने के एतबार से इसकी मैन्युफैक्चर के तमाम प्रोसीजर को भारत बायोटेक कंपनी से तलब किया जाए और वैक्सीन में अगर कोई हराम अज्जा मौजूद हो तो इसको अल्टरनेटिव कंपाउंड के ज़रिए हलाल तरकीब किया जाए ताकि आमतुल मुस्लिमीन में ये वैक्सीन 100% कबूल किया जाए। हज़रत अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी ने फरमाया कि वैक्सीन के तमाम अज्जा वो रिफाई हो जाए तो दक्कन की अजीम दर्जगाह जामिया निज़ामिया के सदर मुफ्ती से इस वैक्सीन की हालत पर फतवा लिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर तमाम मुसलमान अवाम से पुरजोर अपील की जाएगी कि इस वैक्सीन को लिया जाए ताकि ये मर्ज़ किसी को अपना शिकार न बना सके। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस तजावीज़ की पजीराई करते हुए ओहदेदारान को हिदायत दी कि वैक्सीन के कामयाब इजराई के लिए इसके अज्जा तरकीबी मुसलमान रहनुमाओं के सुपुर्द किए जाएं। सर, आज जो मीटिंग जो हो रहा है ये फीवर के लिए, ये मीटिंग के बारे में आप तफसीली बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? हमको जो ब्रेन फीवर के बारे में हम जो वैक्सीनेशन लाने जा रहे हैं, हैदराबाद में शुरू करने जाने वाले हैं, जुलाई 25 से शुरू करने वाले हैं। इसमें हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास अभी बंदगी बादशाह वक्फ बोर्ड मेंबर साहब है, मीनाला अलवी साहब है और मुराजुद्दीन अलवी साहब है, इलियास अहमद साहब है, सब पूरे लोग मेरे साथ हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। हम सब मिलकर हैदराबाद में कम से कम 6 लाख बच्चों को 9 महीने से 15 साल के बच्चों तक वैक्सीनेशन करने वाला है। अभी तक हैदराबाद में ब्रेन फीवर के केसेस 1 केस आया और 18 में 2 केसेस आए, ऐसे केसेस आए। ये केसेस कभी की मानसून शुरू होता है ना, वो के टाइम पे आ जाते हैं। इसके वास्ते तेलंगाना गवर्नमेंट क्या कर दिया, अभी हैदराबाद में हम मानसून के पहले ही ये ब्रेन फीवर का वैक्सीन कर देंगे, बच्चों को सेफ रखेंगे बोल के तय किया है। इसके वास्ते हम हैदराबाद में एक एक्शन प्लान बनाए। वो एक्शन प्लान के मुताबिक और जो भी स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स और वार्ड्स है, कम्युनिटीज़ है, कॉलोनीस है, पूरे लोगों के पास हमारे हेल्थ स्टाफ जाएंगे और जहाँ जहाँ 9 महीने के बच्चे हैं उसको वैक्सीनेशन पहले देंगे, फिर बाद में 16 महीने से 24 महीने का बच्चा है उसको देंगे और 15 साल तक ऐसा वैक्सीनेशन देंगे। तब ये शुरू कहाँ से हुआ सर, ये ब्रेन फीवर का इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर डिटेक्ट हुआ अपने पास? पहले वर्ल्ड में जैसे देखे तो जापान में पहले हुआ। इसके वास्ते इसको डिसीज को बोलते जापानीज एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं, जापान में शुरू होता है। जापान में से और बाद में इंडिया, अभी जो देखे तो पूरा दुनिया ग्लोबल विलेज हो गया। एक कंट्री से एक कंट्री को आना में बहुत कुछ टाइम नहीं लगा है। अब जैसा कोविड को देखे चाइना में हो गया, चाइना से कितने टाइम में इंडिया में आ गए। ये किस तरह फैला सर? अभी ये क्या होता, मच्छर रहता, क्यूलेक्स मस्कीटो बोल के रहता। अगर ये मस्कीटो अगर पिग को काटा नहीं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आप इस पर कितना मतलब आज की मीटिंग से? अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर के साथ में आज मीटिंग हुई और हमारे साथ कौम मिल्लत के ज़िम्मेदारान भी आज यहाँ पर मौजूद थे और डिस्कस तो यही हुआ कि इस वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए।
लेकिन जहाँ पर शुकूक व शुबहात की बात आती है, जहाँ पर डाउट्स आते हैं कि वेदर इट इज़ हलाल और हराम, अच्छा उससे पहले एक डाउट ये आता है कि ये हेल्थ एस्पेक्ट के लिए कैसा होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं और जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस हो चुके हैं ऑलमोस्ट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई हेल्थ रिस्क फैक्टर नहीं होगा। दूसरी बात, जी अभी बोल रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ। दूसरी बात ये है कि हेल्थ फैक्टर के अलावा जहाँ पे डाउट आ सकता है वो ये है कि वेदर इट इज़ हलाल और हराम, क्या इसमें कोई